सफलता केवल मिलती है कुछ नया करने में, कुछ हटके करने में, जो किसी ने पहले किया ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप कुछ भी नया करना का सोचते हो, कुछ भी नया करना प्लान करते हो, तो आपको एक ही बात सुननी पड़ती है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता, आप इसे करने का सोचो ही मत। अगर ये हो सकता तो किसी ना किसी ने पहले कर लिया होता। और ये सेंटेंसेस आपके परिवार के मेंबर्स बोलते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं, आपके साथ काम करने वाले बोलते हैं, आपके पड़ोसी बोलते हैं। और ये ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमें कुछ भी नया करने नहीं देते, कुछ भी हमें हट के करने नहीं देते। और जब तक हम कुछ नया करेंगे नहीं, कुछ हट के करेंगे नहीं, तो लोग हमें कामयाब कैसे कहेंगे, सुपर सक्सेस कैसे मिलेगी। दो छोटी छोटी एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद इसको आपकी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। 1953 में एडमंड हिलेरी ने फर्स्ट टाइम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर पैर रखा था। और उनके साथ थे उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नॉर्गे। जस्ट इमेजिन वो पहाड़ की चोटी जो सी लेवल से अराउंड 30,000 फीट ऊंची है, जिस हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, जहां का मिनिमम टेम्परेचर अराउंड -40 डिग्रीज होता है, जहां ह्यूमिडिटी का लेवल 100% होता है, जहां पर हवाओं की स्पीड 8-10 किलोमीटर्स पर आवर की होती है, जहां पर ऑक्सीजन सी लेवल के कंपैरेटिवली 70% कम होती है, वहां पर जाने का सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी था। और वहां पर जाने का, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाने का ओनली रिस्क एंड द फर्स्ट रिस्क था मौत, डेथ। वाओ, आई रियली सैल्यूट यू बोथ। तो इन दोनों को भी इनकी फैमिली मेंबर्स ने कहा होगा ना कि ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों को भी इनके पड़ोसियों ने कहा होगा ना कि ऐसा नहीं हो सकता। इनके कोलीग्स ने, इनके दोस्तों ने ये कहा होगा ना कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। लेकिन दे डिड इट, उन्होंने कर लिया। मैं सच में ऐसे लोगों को हर समय सैल्यूट करता हूं जिनमें ये हिम्मत है इस सेंटेंस को सुनने के बावजूद कुछ करने की कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 20 जुलाई 1969 इस डेट को पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला पैर रखा था। चांद पर, मून पर अपना चंदा मामा। और जब पहली बार किसी इंसान ने सोचा होगा कि उस चांद पर जाया भी जा सकता है, तो जस्ट इमेजिन कि लोगों ने क्या सलूक किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो गया। नेटफ्लिक्स, सुना है आपने ये नाम? इसके सीईओ रीड हेस्टिंग्स, उनकी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि जो आइडिया लोगों को मूर्खता वाला लगता है, स्टूपिड लगता है, उस पे काम करो, वही आइडिया स्मार्ट बन जाएगा। अगर लोगों को पता होता कि वो आइडिया स्मार्ट है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उस आइडिया को कर लेती। और रीड हेस्टिंग खुद एक डीवीडीज किराए पे देने का काम करते थे, और आज $60 बिलियन की कंपनी नेटफ्लिक्स के मालिक हैं। माय डियर यंग फ्रेंड्स, जो भी मन करता है ना करने का, जो भी करना चाहते हो, जो भी आपकी तमन्ना है, कर लो। कल ही मेरे एक व्यूअर शिवानंदा बनर्जी ने एक कमेंट में ये क्वेश्चन किया था कि अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए या जैसी भी अपॉर्चुनिटी हाथ में आए उसे पकड़ लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत क्लियर, बहुत बार वीडियोस में बोला है कि वही करो जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, जो आपके अंदर से आवाज आती है।
अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आई हुई अपॉर्चुनिटी को पकड़ भी लोगे, तो यकीन मानिए ज्यादा देर वहां काम नहीं कर पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप 100% दे ही नहीं पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देगी, आपको वापस अपने पैशन पे आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना जो आपका पैशन है, जो आपका एम है, जहां आप पहुंचना चाहते हो, पहले ही दिन से उसके ऊपर काम करो। आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि जादूगर की जो जिंदगी होती है वो उसके तोते के अंदर होती है। अगर आप उसको मारना चाहते हो तो तोते को मार दो। ऐसे ही है आप लोगों का पैशन वही आपकी जिंदगी है। आपके पैशन को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी भी खत्म हो गई। और मैं ये बात पेरेंट्स को खासकर कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के पैशन को कुचलने की कोशिश ना करो, उसका गला दबाने की कोशिश ना करो, उनको एनकरेज करो। अगर आप नहीं भी ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20 साल के बाद उसको वापस उसी पैशन पे आना पड़ेगा। तो वाई वेस्ट सो मेनी ईयर्स, आज ही उसे अलाउ कर दीजिए। एंड माय डियर यंग फ्रेंड्स, वही कीजिए जो आपका मन कहता है। अपॉर्चुनिटीज अपने पैशन में ही ढूंढिए। 10 दिन, 20 दिन, महीना लगा दीजिए, आपके पैशन में कहां कहां अपॉर्चुनिटीज हैं ढूंढिए। आप सर्च कर सकते हैं, आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, कामयाब लोगों से मिल सकते हैं। इस डायलॉग को रेड इंक से काट दो कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कोई कर ही नहीं सकता। अगर ये हो सकता होता तो किसी ना किसी ने कर लिया होता। काट दो। बेटा, आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप एक दुकान खोलना चाहते हो, आप वेट लूज करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, सुबह उठने का टाइम बदलना चाहते हो, नशे की आदत को छोड़ना चाहते हो, ना खुद सोचो और ना किसी की सुनो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो तो गरीबी खत्म हो सकती है, नशे की आदत छोड़ी जा सकती है, एडमिशन मिल सकती है, आप बड़े इंसान बन सकते हो, किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। बस सकता है सोच लो और काम शुरू कर दो। अगर नहीं सकता है सोचोगे तो काम शुरू नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। स्टे ब्लेस्ड। सीखते रहो, बढ़ते रहो।